नीम करोली बाबा, एक दिव्य संत की अद्भुत गाथा। परिचय। कौन थे नीम करोली बाबा? भारत की पवित्र भूमि ने अनेक संतों और महापुरुषों को जन्म दिया है, जिन्होंने मानवता को सत्य, प्रेम और भक्ति का संदेश दिया। इन्हीं महान संतों में से एक थे नीम करोली बाबा, जिन्हें भक्तगण महाराज जी के नाम से भी जानते हैं। उनका असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और उनका जन्म लगभग 1900 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव, फतेहपुर जिला में हुआ था। वे एक सिद्ध महात्मा थे, जिनकी भक्ति, करुणा और चमत्कारी शक्तियों के कारण भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनकी प्रसिद्धि फैल गई थी। बाल्यकाल और आध्यात्मिक झुकाव। नीम करोली बाबा का झुकाव बचपन से ही आध्यात्मिकता की ओर था। वे साधुओं और संतों के संपर्क में आते और गहरी भक्ति में लीन रहते। किशोरावस्था में ही वे घर-बार त्याग कर साधना के मार्ग पर निकल पड़े। वे उत्तर भारत के कई स्थानों पर घूमे और अंततः वृंदावन और उत्तराखंड की पहाड़ियों में साधना करने लगे। उनके तप और ध्यान से लोग आकर्षित होने लगे और उनके पास भक्तों का तांता लगने लगा। नीम करोली बाबा नाम की उत्पत्ति। एक घटना के कारण उन्हें नीम करोली बाबा कहा जाने लगा। कहा जाता है कि वे एक बार नीम करोली गांव, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में ठहरे थे। जब गांव वालों को उनके चमत्कार और सिद्धियों का पता चला तो वे उन्हें नीम करोली बाबा कहने लगे और यही नाम कालांतर में प्रसिद्ध हो गया। और भक्तों का विश्वास। नीम करोली बाबा के जीवन में कई ऐसे चमत्कार हुए जिनकी वजह से लोग उन्हें भगवान का अवतार मानने लगे। कुछ प्रमुख चमत्कारों के उदाहरण। रुकी हुई ट्रेन को चलाना। एक बार बाबा जी एक ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। रेलवे अधिकारियों ने उन्हें नीचे उतार दिया, लेकिन जैसे ही बाबा नीचे उतरे, ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। इंजन चालू था, पर ट्रेन टस से मस नहीं हुई। जब अधिकारियों ने उनसे क्षमा मांगी और उन्हें फिर से ट्रेन में बैठाया, तो तुरंत ट्रेन चल पड़ी। इस घटना से लोग उनकी दिव्यता को पहचानने लगे। बीमारों का उपचार। बाबा जी के पास जो भी श्रद्धा और प्रेम से आता, उसकी बीमारियां और कष्ट दूर हो जाते। वे बिना दवा के केवल स्नेह, आशीर्वाद और प्रसाद से लोगों की मदद करते थे। श्री हनुमान जी के परम भक्त। नीम करोली बाबा को हनुमान जी का अवतार भी माना जाता है। वे हमेशा राम राम जपते रहते थे और भक्तों को हनुमान जी की भक्ति का मार्ग दिखाते थे। उनके आश्रमों में हनुमान जी की मूर्तियां विशेष रूप से प्रतिष्ठित की गई हैं। नीम करोली बाबा की शिक्षाएं। बाबा जी ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन उनके उपदेश और जीवन की शिक्षाएं अत्यंत प्रेरणादायक थीं। प्रेम और सेवा। उन्होंने सिखाया कि सच्ची भक्ति का मार्ग प्रेम और सेवा से होकर जाता है। सादगी और त्याग। जीवन में भौतिक इच्छाओं को त्याग कर आत्मिक शांति प्राप्त की जा सकती है। हनुमान जी की भक्ति। वे हमेशा श्री हनुमान जी की भक्ति का संदेश देते और भक्तों को हनुमान चालीसा पढ़ने की सलाह देते। अहंकार का त्याग। वे कहते थे कि सब कुछ भगवान की कृपा से होता है, हम केवल माध्यम हैं। विदेशों में प्रसिद्धि और स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग का भारत आना। नीम करोली बाबा के भक्त केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैले। उनके प्रमुख विदेशी भक्तों में रामदास, रिचर्ड एल्पर्ट, कृष्णदास, जेफरी कागेल जैसे प्रसिद्ध लेखक और गायक शामिल थे। स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग। एक समय पर एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स भारत आए थे और उन्होंने नीम करोली बाबा के आश्रम में कुछ समय बिताने की इच्छा रखी थी, लेकिन तब तक बाबा जी महासमाधि ले चुके थे। बाद में फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भी भारत आए और उन्होंने बाबा जी के आश्रम में ध्यान और आध्यात्मिक प्रेरणा ली। कैंची धाम और उनके प्रसिद्ध आश्रम। नीम करोली बाबा के कई आश्रम हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित कैंची धाम आश्रम है।
कैंची धाम की विशेषताएं। यह स्थान बाबा जी की साधना स्थली थी और आज भी वहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। हर साल 15 जून को बाबा जी के मंदिर की स्थापना दिवस पर भव्य भंडारा होता है, जिसमें हजारों लोग भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। आश्रम में हनुमान जी का भव्य मंदिर स्थित है, जिसे बाबा जी ने स्वयं स्थापित किया था, और उनकी अमर उपस्थिति। 11 सितंबर 1973 को नीम करोली बाबा ने वृंदावन में महासमाधि ले ली, लेकिन उनके भक्तों का मानना है कि वे आज भी अदृश्य रूप में अपने श्रद्धालुओं की सहायता करते हैं। उनके भक्त कहते हैं कि यदि कोई सच्चे मन से बाबा जी को पुकारता है तो वे किसी न किसी रूप में मदद के लिए अवश्य प्रकट होते हैं। निष्कर्ष, नीम करोली बाबा का संदेश आज भी प्रासंगिक है। नीम करोली बाबा केवल एक साधु नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और सेवा के प्रतीक थे। उनके विचार और चमत्कार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। यदि कोई निस्वार्थ भक्ति, सेवा और प्रेम के मार्ग पर चलता है तो बाबा जी की कृपा सदैव बनी रहती है। सच्चा संत वही है जो बिना किसी भेदभाव के सबकी मदद करता है और लोगों को प्रेम तथा भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। नीम करोली बाबा।